क्या आजम खान का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट अब मलबे में बदलने वाला है? क्या रामपुर की मशहूर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर सचमुच बुलडोजर चलने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन ने एक साथ 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया? और क्यों कांग्रेस, AIMIM और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अगर किसी एक मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय। रामपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA ने विश्वविद्यालय परिसर की 40 इमारतों में से 38 इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इन भवनों का स्वीकृत नक्शा नहीं है और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यह फैसला लिया गया है। प्रशासन के अनुसार विश्वविद्यालय को नोटिस दिया गया, लिखित जवाब मांगा गया और व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि सभी दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि केवल 2 भवनों का नक्शा स्वीकृत है, जबकि बाकी 38 भवन बिना स्वीकृति के बनाए गए हैं। यही वजह है कि उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। यदि तय समय में कार्रवाई नहीं होती है तो प्राधिकरण अपने स्तर पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा। प्रशासन का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार की जा रही है और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही यह आदेश सामने आया, राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। विपक्ष ने इसे सिर्फ कानून की कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक कार्रवाई बताया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि जब जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था तब यह इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उनके मुताबिक बाद में प्राधिकरण का दायरा बढ़ाया गया और अब उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि केवल नक्शा पास न होना ही आधार है तो क्या देश के हर ऐसे संस्थान, दफ्तर या भवन पर इसी तरह की कार्रवाई होगी? उनके इस सवालों के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर खुलकर सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि अगर किसी निर्माण में कमी है तो उसका कानूनी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने अपील की कि शिक्षा के इतने बड़े संस्थान पर बुलडोजर चलाने से पहले वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका कहना था कि अगर सरकार चाहे तो नियमों के तहत समाधान निकाल सकती है, लेकिन शिक्षा के मंदिर को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रशासन अपने फैसले पर पूरी तरह कायम दिखाई दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियम सभी के लिए एक समान है और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आया उसी के आधार पर आदेश जारी किया गया। प्रशासन का यह भी कहना है कि संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया और उसके बाद ही निर्णय लिया गया। यानी सरकार और प्रशासन इस कार्रवाई को पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने जौहर विश्वविद्यालय पर हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार शिक्षा को भी राजनीतिक और सांप्रदायिक नजरिए से देख रही है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर नियमों की बात हो रही है तो फिर उन सभी संस्थानों पर कार्रवाई कब होगी जिन पर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय आजम खान का वर्षों पुराना सपना रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते रहे हैं। वह कई बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और रामपुर से सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने रामपुर में शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहां हजारों छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आजम खान लगातार कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इस समय जेल में बंद हैं।
जौहर विश्वविद्यालय को लेकर अब राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत हो रही है और अवैध निर्माण पर कानून अपना काम कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों का आरोप है कि आजम खान से जुड़े होने की वजह से इस संस्थान को निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि रामपुर की यह यूनिवर्सिटी अब सिर्फ एक संस्थान का मामला नहीं रह गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। यह मामला सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, इससे पहले भी जौहर विश्वविद्यालय को लेकर कई कार्रवाई हो चुकी है। हाल ही में यूनिवर्सिटी परिसर से होकर गुजरने वाली लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को प्रशासन ने खाली कराकर सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया था। प्रशासन का कहना था कि यह सड़क आम लोगों के लिए है और इसे खुला रहना चाहिए। इस कार्रवाई के बाद भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई थी और अब 38 इमारतों पर कार्रवाई ने इस विवाद को और बड़ा बना दिया है। इस बीच यूनिवर्सिटी को अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियों को लेकर नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा नियमों का पालन करना हर संस्थान के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि अलग अलग विभागों की लगातार कार्रवाई यह संकेत देती है कि यह मामला सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे आरोपों को लगातार खारिज किया जा रहा है। AIMIM की तरफ से भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाना है तो फिर पूरे प्रदेश में समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उनका आरोप है कि सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाए जाने से सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं सरकार का जवाब साफ है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चिंता उन छात्रों और छात्राओं की है जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। कई छात्रों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर विश्वविद्यालय पर लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रही तो सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ने वाले छात्राओं को होगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि अगर कहीं कोई कमी है तो उन्हें नियमों के अनुसार ठीक कराया जाए, लेकिन शिक्षा का यह संस्थान चलता रहना चाहिए ताकि हजारों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगले 15 दिनों में क्या होगा। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कानूनी रास्ता अपनाएगा? क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा या फिर प्रशासन अपने आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि जौहर विश्वविद्यालय का मामला अब केवल रामपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे कानून के पालन की कार्रवाई बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक कार्रवाई कह रही है। अब आगे क्या होगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। अगर इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।